आज के इस वीडियो में कवर करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम कौन सा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सो ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जिसको डीएसपीएम भी कहते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे हम। तो देखिए हमारी वेबसाइट की इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट को रीच कर सकते हैं आप। क्वेश्चन पेपर में आज हम डीएसपीएम डी फार्मा सेकेंड ईयर ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे, 3 क्वेश्चन पेपर आपको इस पर मिलेंगे। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो वन बाय वन देखिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपको पता रहे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। ये सारी देखिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मोस्टली 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आपको देखिए क्या पूछा गया इसमें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2, आपको किसी 2 पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग एंड विंडो डिस्प्ले, तो इसमें से कोई भी बेस्ट आपको 2 सिलेक्ट करने हैं और उन पे शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो जैसे बहुत सारे पहले भी हम बता चुके हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप उसके सारे क्वेश्चंस को पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन देखते ही अटैम्प्ट ना करने लग जाएं, आप सारे ही जितने भी 7 to 8 क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ लें, और फिर जो बेस्ट क्वेश्चन आते हैं आपको उनको टिक कर लें, ताकि उनको जो बेस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं उनको टिक कर लें, ताकि आपको अटेम्प्ट करने में आसानी रहे, आप कंफ्यूज ना हो बाद में। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, गिव अ लेआउट, सिलेक्शन ऑफ साइट, स्पेस एंड लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग स्टोर इन 500 बेडेड हॉस्पिटल। पूरा ही 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसमें आपको सारा ही लेआउट और जो भी आपसे पूछा गया अच्छे से बताना है, क्योंकि ये क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन होता है 16 मार्क्स का। तो जितनी भी आपकी नॉलेज के अनुसार आपको पता हो वो आप इसमें बताइए। फिर देखिए और वो स्पेसिफिक भी होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्लेन वेरियस प्राइसिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए ये भी। फिर देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, एनी टू टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन। देन फिर है देखिए लीड टाइम एंड सेफ्टी स्टॉक एंड एबीसी मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। 3 ऑप्शंस है, बेस्ट 2 को सिलेक्ट करना है आपको, और हर एक जो भी आप सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन वो 8 मार्क्स का होगा, तो पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए, क्वालिटीज़ ऑफ अ सेल्समैन, आपको बताना है इसमें क्वालिटीज़ ऑफ द सेल्समैन क्या होनी चाहिए, 8 मार्क्स का है ये। एक्सप्लेन द टर्म मार्केट रिसर्च एंड डिस्क्राइब द मार्केट रिसर्च प्रोसीजर, आपको बताना है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्कस अबाउट द फाइनेंस प्लानिंग एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस डीलिंग इन द बैंक्स, तो ये आपको पूरा ही बताना है कि फाइनेंस प्लानिंग क्या होती है एंड फाइनेंस डीलिंग क्या होती है बैंक्स में। पूरा ही 16 मार्क्स का क्वेश्चन है ये देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, आपको बताना है कि आप क्या समझते हैं इस टर्म के बारे में। देखिए व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन एंड व्हाट आर द टेक्निक्स यूज्ड फॉर एनालिसिस। ये पूरा ही क्वेश्चन देखिए 16 मार्क्स का है, तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है जितना भी आपको इस क्वेश्चन के बारे में आता है। फिर देखिए डिफाइन द फॉलोइंग एनी 2, तो देखिए आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक। इसमें से आपको बेस्ट 2 सिलेक्ट करना है और उनको डिफाइन करना है, उन पे एक तरह का शॉर्ट नोट लिखना है। ये पहला क्वेश्चन पेपर था देखिए। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पता रहे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उस तरह से आप उस टॉपिक को तैयार कर पाएँ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन पेपर है, इसमें पूछा है देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द ट्रेड एंड एड्स इन ट्रेड। तो इसमें आपको ट्रेड के बारे में बताना है अच्छे से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको बताना है। देखिए इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, बट देखिए जिनमें ये सेक्शन नहीं है, मीन्स ये पूरा ही 16 मार्क्स का है, ये भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल सिलेक्टिंग अ साइट फॉर ड्रग स्टोर। तो क्या क्या फैक्टर आपको ध्यान में रखने होते हैं जब आपको ड्रग स्टोर की साइट को सिलेक्ट करना होता है, कहाँ आपको ड्रग स्टोर खोलना है। एक्सप्लेन टाइप ऑफ ड्रग स्टोर एंड देयर डिज़ाइन, तो अब वो आपको बताना है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। राइट नोट ऑन एनी 2, किसी भी 2 पे आपको नोट लिखना है, शॉर्ट नोट। टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ स्टोर्स, सेल्स प्रमोशन, तो जो भी बेस्ट 2 आते हैं वो आप सिलेक्ट करें और उन पे शॉर्ट नोट लिखें। एक्सप्लेन द वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ये भी पूरा देखिए 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। देन 6 क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, हाउ इट इज डन, व्हाट आर द वेरियस
सोर्सेज फ्रॉम विच द फाइनेंस कैन बी प्रोक्योर्ड, ये आपको बताना है। देखिए पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, तो इसमें शॉर्ट नोट आपको लिखना है किसी भी दो पे, बुक कीपिंग, बैलेंस शीट, टाइप ऑफ बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है देखिए डिस्कस द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिस्कस टेक्निक्स यूज्ड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, ये भी पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन पेपर था, एक और क्वेश्चन पेपर है वो भी डिस्कस कर लेते हैं आपसे। देखिए देखिए ये भी क्वेश्चन पेपर है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। देखिए इसमें है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्लासीफाई इंडस्ट्री, आपको बताना है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट एक्सप्लेनिंग फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एक्सप्लेन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जो सोल बिजनेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। देन देखिए फिर इसमें है देखिए डिस्कस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कोई दो आपको सिलेक्ट करने हैं, डिस्कस करना है। ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, होलसेलर एंड रिटेलर्स, तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। ये टोटल देखिए 8 जो भी एक होगा ये 8 मार्क्स का होगा, तो एनी टू आपको सिलेक्ट करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग, डिस्कस इन डिटेल द वेरियस मेथड यूज्ड फॉर परचेजिंग, पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग, आपको एक्सप्लेन करना है इनके बारे में। ABC एंड VED एनालिसिस आपको बताना है। देखिए यहाँ ये है ये ABC एंड VED एनालिसिस। फिर है देखिए ऑप्शन में स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल, प्राइसिंग मेथड्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो ये आपको बताना है। देखिए इनको एक्सप्लेन करना है और देखिए सारे ही इसमें आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग बोला है, तो सारे ही ऑप्शंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इस पर भी आप ध्यान दें, जो यहाँ पर हेडिंग दी जाती है आपको उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको कितने कितने ऑप्शन अटेम्प्ट करने हैं। व्हाट इज इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, एक्सप्लेन टाइप्स एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग, आपको बताना है। पूरा ही 16 मार्क्स का है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट रिसर्च, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉलोड फॉर कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, आपको बताना है। ये पूरा ही क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, तो मार्केट रिसर्च के बारे में आपको सब बताना है। एक्सप्लेन अकाउंटिंग कंसेप्ट, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है अच्छे से। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन बजटरी कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, तो ये बजटरी कंट्रोल के बारे में आपको पूरा ही बताना है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये वीडियो हमने अपलोड की है अपलोड करी है हमने अपने चैनल पे। अगर कोई भी डाउट है आपका DSBM टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम केमिस्ट्री 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।